कि जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, इस पूरा की पूरा बहुत चौंकाने वाले सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी के बीच मेरा एक बहुत प्यारा-सा स्टूडेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और आज मैं फिर से उसे और उसकी मम्मी जी दोनों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों के जो जनरल एक स्टेटमेंट होता है, आप लोगों के मन की जो भावना होती है, क्या आप लोगों को देख कर के पता चले। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इस तरह के होते हैं, जो घर में अकेले पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, जिनको शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। और जनरली जब हमेशा बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं ही इस चीज़ में अकेला हूँ, तो दूसरे भी लोग यहाँ पर उन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जिन चीज़ों से शायद आप गुज़र रहे होंगे। तो हम यही चीज़ आज बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर दोनों को वेलकम करता हूँ। एक तो सबसे पहले हमारे साथ हैं हर्ष हेलो सर। ज्ञानचंदानी जी। भैया, हेलो हाय हर्ष, कैसे हो? और उनकी मम्मी जी, दोनों को नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, तो आप हर्ष, सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है अभी तो? सर ठीक ही चल रहा है अभी, मतलब रिजल्ट। एक्चुअली थोड़ी टेंशन रह रही होगी, है ना? जी सर। कि ये सब जो भी इवेंट चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग एक दिमाग पे थोड़ा-सा लोड तो आ ही जाता है, माहौल थोड़ा-सा अजीब हो जाता है, नहीं? जी सर। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन इसी चीज़ के रिगार्डिंग, वैसे मुझे हर्ष के बारे में एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्क्रिप्टेड है या कुछ। मैं हर्ष को पहले से जानता हूँ, जो भी सिचुएशन है वो सारी मुझे पता है। बस मैं उनसे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में वो बातें पूछूँगा, या हम बात करेंगे जिससे आपको रिलेट होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं, वो हर्ष के साथ भी हो रही हैं और आपको लगेगा कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है हर्ष? जी सर। ठीक है? तो सबसे पहले आप बता दो, क्या आप टॉपर भी हो क्या, ड्रॉपर हो क्या हर्ष? जी सर, मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, तो जी हर्ष, ड्रॉप तुमने जब लास्ट ईयर लिया था, सर। तो क्या सोच के लिया था? ऐसा कुछ डर लग रहा था कि ड्रॉप लेने में कि नहीं यार सर मतलब होगा? कि मैं आपको बताऊँ, मतलब मेरे 391 मार्क्स से लास्ट ईयर, ओके। और मेरी जो रैंक बनी थी वो अराउंड 2,44,000 समथिंग थी। तो हुँ, मेरी मतलब जैसे था कि एक माइंड बोल रहा था कि ले लें, पर घर के मतलब ऐसे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि ड्रॉप ले लें। फिर भी हुँ, था कि मम्मी से एक बार बात करते हैं, तो फिर मम्मी ने भी मतलब बोला कि आप एक बार, अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग 1 साल और आपके लिए कर लेंगे और आप ले लो। पर ये माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये था कि भाई इस साल अगर मेरे को करना है तो कम से कम, नहीं तो आपने भी, मेरी आपसे भी बात हो रही थी, आपको शायद याद हो, टेलीग्राम पे हमने लास्ट टाइम शायद इसी दिनों में बात करी थी। आपने बोला था अच्छा, भाई कर ले। हाँ सर, आप देखना, वो चेक करना। मैं आपको शेयर भी हाँ, करूंगा। सर आपने बोला था कि भाई देख, मेहनत बहुत लगेगी, कर ले। ये हाँ, आपका सेंटेंस है प्रॉपर, मुझे याद भी है कि भाई तूने एक बार कर लिया तो पूरे खानदान की लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपने नहीं, सर ये बात सही। बोला था कि एमपी के हिसाब से आपने बोला था कि भाई 550 के ऊपर लाने पड़ेंगे। हुँ, और मिनिमम मार्क सर, लास्ट ईयर के लिए 550 थे, लास्ट ईयर के हाँ, लिए पर। हालांकि सर उस साल मतलब जो गवर्नमेंट एमबीबीएस का एमपी में कट ऑफ गया था, वो मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, उसके अकॉर्डिंग 555 गया था। हुँ, और आपने बोला था उससे ऊपर लाना है, तो मैंने पूरा किया। मतलब जब मैंने स्कोर कैलकुलेट करा था अपना, तो मतलब मेरे 580 मार्क्स बन रहे थे। मतलब मेरे को लग रहा था भाई मैं लास्ट ईयर कट ऑफ से ऊपर हूँ। मैं इतना खुश था, ये 20-25 दिन जो भी नीट के बाद निकले। पर जब फिर मेरे, हालांकि वो एटम वाला क्वेश्चन बोनस होने की वजह से 585 हो गए। अच्छा, अभी पर तुम्हारे 585 मार्क्स आ रहे हैं। हाँ सर, अभी 585 मार्क्स आ रहे हैं सर, लेकिन अच्छा। जो रैंक दिखी मेरे को, हुँ, तो हुँ। सर उस पे तो एमपी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरी रैंक जो इस साल आई है वो है कितनी आ रही है 98,000। रैंक? मुझे 98। एक्चुअली इनकी रैंक पता है, हम लोगों का इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। जी सर। और जी इसमें दोनों चीज़ मैं चाहूँगा हर्ष कि तुम दोनों चीज़ बता दो कि सर। लास्ट ईयर मतलब जो इस ईयर तुम्हारा नंबर आ रहे हैं, उसपे इस जी ईयर सर। तुम्हारी रैंक कितनी है? और लास्ट ईयर जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि लास्ट ईयर उस जो नंबर पर कितनी रैंक आई थी, है ना? जी 511 जो था, सॉरी, लास्ट ईयर इसी रैंक पर कितने जी। नंबर आए थे? ये तुम बता दो। सर मेरी इस साल जो रैंक आ रही है वो आ रही है अराउंड 98,269। और मैंने मतलब जब ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर, लाख। हाँ अराउंड 1 लाख, मैंने हुँ। लास्ट ईयर जब चेक करा तो सेम रैंक जो थी वो 511 मार्क्स पे थी। और तो देखो अभी जो बेटा, मेरा, 500, ये मैंने शायद एक वीडियो में मेंशन भी किया है ना, कट ऑफ वाला जो हाँ वीडियो सर, था वो शायद जो तुम्हारा आपने ना। वो वाली वीडियो बनाई थी, टॉक योर विद योर पेरेंट्स, शेयर विद योर पेरेंट्स वाली वीडियो। हाँ, तो ये चीज़ ना बहुत खतरनाक हुई है। मतलब अगर अपन देखें तो लास्ट जो अभी इनकी रैंक आ रही है हर्ष की, वो कितनी रैंक आ रही है? 1 लाख के अराउंड 98,000, रैंक आ रही है, और वो हाँ, 98,000 ऑलमोस्ट रैंक आ रही है, 1 लाख के अराउंड रैंक आ रही है। मतलब इसी नंबर पे काफ़ी सारा रैंक में इन्फ्लेशन है। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो अभी रैंक आई है,
बेटा आप समझ रहे हो, ड्रीम फिगर होता है एमपी का, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए ड्रीम नंबर होते हैं कि यार 585 आ जाएगा तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज विदिशा वाला जो है, तो जो हाँ अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हो जाता है। जैसे अपना डिस्कशन यही होता है, विदिशा कॉलेज जो है वो मिल सकता है सर, वो 585 पे। 567 था लास्ट ईयर। हाँ 567 पे वो कॉलेज मिला था, तो वो जी सर। और एक बार 585 नंबर आया तो हमने सोचा कट ऑफ बढ़ भी जाएगा तो इजीली वो कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए रिजल्ट आने के पहले तक, जी क्योंकि सर। नंबर उतने जुड़ रहे थे। यही बात हमने करी थी। पर जब रिजल्ट आया तो आने के बाद क्या हो गया कि रिजल्ट आने के बाद एकदम से जो कट ऑफ वाला हमने सीन देखा कि भैया उतनी रैंक आ गई, 1 लाख रैंक आ गई। तो 1 लाख रैंक लास्ट ईयर मतलब 98,000 से 1 लाख रैंक लास्ट ईयर 511 मार्क्स पे थी। तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, 511 मार्क्स का एक जो स्कोर था लास्ट ईयर का, और वो 585 के बराबर हो गया, मतलब 75 मार्क्स से कट ऑफ जंप हो गया। 75 मार्क्स बहुत बड़ा जंप है, ये बहुत खतरनाक जंप है। तो मैं हर्ष मम्मी जी से भी ये बात पूछना चाहूंगा कि मतलब मम्मी जी से तो शायद मेरी पहले कभी बात ऐसे हुई नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि ये जैसे कट ऑफ वाली बातें हैं, तो ये आपको पूरे तरह से समझ में आती है नहीं आती, मतलब इसके बारे में आपको ज्यादा पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। आपको कुछ इतना पता नहीं है। अच्छा, आपको मेडिकल की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है जिनके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है ना? नहीं। तो मैं यही पूछूंगा कि फिर मैं इसके रिगार्डिंग आपसे बात नहीं करूंगा, मैं यही बात पूछूंगा कि अच्छा जैसे आपको इतना ज्यादा पता नहीं है, तो जैसे इसने हर्ष ने बताया, मैं तो सब जानता ही हूँ, तो हर्ष ने बताया था कि फाइनेंशियल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपने पढ़ने की जैसे परमिशन दी, तो आपको थोड़े लिए टफ डिसीजन नहीं था, ऐसा कठिन डिसीजन नहीं था कि मैं इसको फिर से 1 साल ड्रॉप देने के लिए बोल रही हूँ? इसकी बहुत इच्छा थी कि मैं करूं, और मैं तो लग रहा था इस बार जरूर करेगा, क्योंकि इतनी मेहनत की इसने, इतनी मैंने कभी किसी के बारे में देखा ही नहीं। इतनी इसने मेहनत की, रात को 1-1 बजे मैं सोती रहती, मैं इसको देखती थी, फिर मेरे को नींद आती थी, मेरे को नहीं नींद आती कि ये क्या कर रहा है, देखता हूँ। मैंने कहा सो जा थोड़े, कहते नहीं मैंने मम्मी इस बार करना है मेरे को बहुत। ये रात रात भर सोता नहीं था, सुबह को देखो 3 बजे उठता था, देखो 1 घंटा, मैंने कहा 1 घंटे भाई बीमार हो जाओगे। और दिन भर कभी कहीं शादी में नहीं जाना, कहीं कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं चलता था। मेरी लड़की की उसकी लड़की हुई तभी भी नहीं चला ये। मैंने बहुत इसको बोला कि नहीं मम्मी इस बार मेरे को सबसे रिश्ता तोड़ना है मेरे को, लेकिन मेरे को ना ये करना है, जरूर करना है इसको। मैंने इच्छा ही दिखी और इसको बहुत जज्बा दिखा इसका, इसलिए मैंने क्या करो। अच्छा, नहीं इसने मेहनत तो बहुत करी। आपको बहुत ये सब देख के लग रहा होगा कि ऐसा मतलब कि मेहनत इसने बहुत करी है। आपका जो स्कोर है, हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ कि 587 नंबर के मतलब 585 नंबर के अराउंड अगर नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है एमपी के हिसाब से। तो और कॉलेज मिलना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। लेकिन इसमें बस यही हो गया है कि ये जो एनटीए के अंदर कुछ घोटाला हुआ है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा और आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि बच्चे की इस चीज में गलती नहीं है, ये घोटाला जो हुआ है इसकी वजह से इतना खतरनाक 75 मार्क्स का जंप आ रहा है कट ऑफ में, और अलग अलग जगह पे कट ऑफ का जंप अलग अलग तरह से है। तो और इसके अलावा हर्ष एक बात मुझे और बताओ कि जैसे नीट की प्रिपरेशन करने के पहले, मुझे एक्चुअली थोड़ा आइडिया है, पर आप बताओ कि नीट की प्रिपरेशन करने के पहले जो ड्रॉप लेता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद आपकी बात से मोटिवेशन मिलेगी या आपके लाइव की जर्नी से मोटिवेशन मिलेगी। तो पहले आप क्या कर रहे थे, किस तरह से आपने जैसे ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप क्या सोच के लिया था? तो 12th के बाद जब आपने काम जैसे ड्रॉप के बारे में सोचा, तो जो भी आपने सोचा उसमें आपका माइंडसेट क्या था, और क्या आप उस समय कर रहे थे, और अभी आपने मेहनत जो इतनी दिखाई है, इसका जोश जुनून का कारण क्या था? सर जैसे मतलब लास्ट ईयर जब मेरे मार्क्स आ गए थे 391, तो कुछ टाइम तो मतलब ऐसे 10 दिन तो यही निकल गए कि भाई अपन कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर घर भी इतना वो मतलब था कि फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी जॉब कर ली जाए। तो उस टाइम पे मतलब जैसे वो हमारे यहाँ पे होते हैं पार्सल्स जो डिलीवर करते हैं ना, तो वो डिलीवर करना स्टार्ट करे थे, थोड़ा काम किया था। तो फिर आपसे मेरी बात उसके दौरान ही हुई थी जब मेरी जॉब चली रही थी, मैंने शायद आपसे डिस्कस भी करा था। तो फिर उसके बाद वो शब्द मैंने लगभग नीट के बाद मैंने 1.5 से 2 महीने लगभग जॉब करी थी। उसके बाद फिर आपने बोला था कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने अराउंड जुलाई से प्रिपरेशन जो है मैंने स्टार्ट करी थी अपनी। तो उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, चलो यार, ये तो बहुत मतलब एक बहुत संघर्ष वाली स्टोरी रही है कि एक इंसान जॉब कर रहा था, फिर उसने वो जॉब छोड़ी, और वो मतलब एक तरह से फील्ड चेंज कर चुका था। सर उसके वो बाद टफ वो डिसीजन था बहुत। हाँ हाँ, सर, मतलब सर वो गलत बहुत डिसीजन टफ था। ये चीज डिसीजन। पे भी अपनी बात हुई थी कि अगर पढ़ाई करनी है तो ये चीज बंद करनी होगी। हाँ सर।
इस चीज पे अपनी शायद बात हुई थी कि पढ़ाई हाँ। करनी है तो ये चीज को थोड़ा सा तुम्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुम्हें टाइम फुल ऑन फुल पढ़ाई पे देना पड़ेगा, क्योंकि डेडिकेशन चाहिए, पूरी मेहनत चाहिए, परिवार बदल सकते हैं, परिवार का भविष्य बदल सकता है, उसी के लिए मेहनत करी और इतना अच्छा सेफ स्कोर पर आकर के खड़े हुए थे, लेकिन अब वो 5-11 के बराबर हो गया। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा यार हर्ष, है ना, जो मेन मुद्दा है, एलिफेंट इन द रूम वाली जो बात है, कि अभी जो ये सब चल रहा है कि 4 हफ्ते में अगर रीनीट होता है, लेट सपोज कि रीनीट होता है, रिवैल्यूएशन होता है, पहले तो मैं पूछूंगा क्या होना चाहिए? रीनीट होना चाहिए, पार्शियल रीनीट होना चाहिए, और क्या तुम्हारा क्या सजेशन है? इसमें 2 तरह से आंसर देना आप, कि एक तो हुआ है पेपर लीक और एक हुआ है ग्रेस मार्किंग, है ना, ये 2 अलग-अलग चीजें, दोनों चीजों को अलग-अलग आप एड्रेस करके बताना कि क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, और पार्शियल ग्रेस मार्क्स के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है? सर पेपर लीक की बात करें जहां तक, तो वो तो डेफिनेटली हुआ है। जो इतना डाटा हमारे सामने आ रहा है, इतनी रैंक का इन्फ्लेशन आ रहा है, तो पेपर तो डेफिनेटली लीक हुआ है। सर रही बात रीनीट की बात करें, तो सर अगर हमको 4 हफ्तों में फिर से अगर पेपर दिया जाता है, तो सर मुझे नहीं लगता कि हम इतना टाइम, अभी नीट के बाद 1 महीना लगभग हो चुका है, तो हम वो रिदम खो चुके हैं। वो सेम माइंडसेट से फिर से प्रिपरेशन करना, फिर से पेपर देना, थोड़ा सा हेडेक तो रहेगा। पर ठीक है सर, अगर रीनीट भी मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, मैं इंडिविजुअली ना सोच के अगर मैं सबकी सोचूं, तो सर जिनके साथ स्पेशली वो जो सेंटर्स जहाँ पे हुआ है, तो उनका तो डेफिनेटली होना चाहिए। बाकी रीवैल्यूएशन तो मतलब पहले तो वो होना ही होना चाहिए। जो ग्रेस मार्क्स है, मुझे नहीं समझ में आ रहा उन्होंने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए हैं। तो एक बार वो भी थोड़ा सा इशू क्लियर हो जाए। जैसे आपने भी वो कल वो दिखा, अभी आपने सुबह एफआईआर की कॉपी दिखाई कि लीक हुआ है, और कल आपने वो भी वीडियो में दिखाया था कि ये जो ग्रेस मार्किंग है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे एग्जाम्स पे नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो उन्होंने कैसे लगा दी? ये सब जवाब अभी भी नहीं मिले हैं हमें। तो सर कुछ तो तो दोनों चीजों के ऊपर एक क्लैरिटी नहीं आई है, मतलब हमें बिल्कुल, एनटीए की तरफ से क्लैरिटी चाहिए। आज हम तो सबूत ला के दे रहे हैं जो एनटीए को हमें दिखाना चाहिए। जैसे आज बिल्कुल। सुबह हमने वीडियो में, जैसा हर्ष भी बोल रहा हाँ, है कि हम सुबह एक वीडियो में दिखाया कि यार एफआईआर हुई है और एफआईआर में बोला कि पेपर लीक हुआ है। तो अब ये चीज की पुष्टि तो एनटीए करेगा ना, हमने तो एफआईआर ला के दिखा दी, अब एनटीए पूछेगा पुलिस से कि कहाँ हुआ, कैसा हुआ, एनटीए पुष्टि करेगा कि यार एफआईआर क्या हुआ है। हमारा काम था ला करके दिखाना, हमारा काम था, हमने कल ला करके दिखा दिया कि जो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बताया है, जैसा हर्ष बोल रहा है कि यार ग्रेस मार्किंग इंजीनियरिंग मेडिकल में यूज नहीं हो सकती, तो मेडिकल में यूज नहीं हो सकती तो क्यों करिए? तो दोनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में यह है कि रीनीट अगर होता है तो कुछ बच्चे तैयार नहीं होंगे, कुछ बच्चे तैयार होंगे, और अगर रीवैल्यूएशन की बात आती है तो वो तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि रैंक का इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं से जस्टिफाई होगा, और वो बच्चों को छांट करके भी निकालना चाहिए। क्यों हर्ष? अगर हाँ, तहकीकात होनी चाहिए, और जिन जिन ने पेपर लीक में इन्वॉल्व है उन बच्चों को छांट करके निकालना चाहिए। जो बच्चे अपने स्कोर से ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि ये वक्त कठिन है, ऐसा नहीं कि सर हम उन्हें डिस्क्रेडिट कर दें। हाँ सर, मध्य और प्रदेश की भी एक बच्ची के साथ सेम हुआ है कि उसका ओएमआर में कुछ और स्कोर आ रहा था, और अच्छा उसको स्कोर कार्ड में कुछ और स्कोर आ रहा है। भोपाल की वो अच्छा, बच्ची है, मेरे को अभी शायद नाम इतना रिमेम्बर नहीं है उस लड़की का, पर मैंने कल ही हाँ उसका हाँ, न्यूज भी नहीं देखा नाम था। लेना भी नहीं हमें, क्योंकि हम पूरा डेटा नहीं जान सकते इन चीजों के रिगार्डिंग। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ कि जी सर। जैसे ये बच्चों के साथ 2-3 चीजों के ऊपर मैं और बात करूंगा, फिर अपन खत्म करेंगे। एक, जैसे कुछ बच्चों के साथ पेपर डिले हो गया, तो हम्म। आपने पूरी सब बात सुनी होगी। पेपर डिले होने के बाद, जैसे एक बच्चा है पढ़ने वाला है, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सपना देख करके आपके जैसी मेहनत करके आया, तो उसका आधे घंटे पेपर डिले हो गया, 20 मिनट पेपर डिले हो गया, तो फिर वो बच्चे का क्या माइंडसेट बनता है वहां पे कि सर अब मैं 30 मिनट जा चुके हैं, फिर वो क्या? सर मेन ना, अगर 30 मिनट आपके चले जाते हैं ना, तो आदमी हड़बड़ा जाता है। मतलब कि आप ये वो उसके माइंडसेट में क्या, हम लोग पहले ही सोचते हैं कि हम बायोलॉजी इतने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, फिजिक्स इतने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, केमिस्ट्री इतने में करेंगे। जब उसके 30 मिनट या 20 मिनट जो भी उसके चले जाते हैं, तो उसका ना माइंड में ऐसा चलता रहता है, अरे यार 20 मिनट तो चले गए, 30 मिनट तो चले गए, अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा उसी टाइम ड्यूरेशन में। तो पूरा माइंडसेट उसका बिगड़ जाता है। या तो उसको एडवांस में ये बोल दिया जाए कि सॉरी आपके 30 मिनट हमने खराब कर दिया, आपको टाइम से कंपेंसेट कर देंगे, पर ऐसा कुछ तो कहीं पे हुआ नहीं है। तो उसका माइंडसेट स्टार्टिंग से ही बिगड़ जाता है, तो वो पूरा पेपर बिगाड़ देता है। अच्छा, और जिन मेरा बच्चों को ये अगर मानना पता है। हो तो बेनिफिट हो जाएगा। हाँ सर, अगर पहले उनको अच्छा बता देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो वो इतना पैनिक नहीं करेगा जितना इस टाइम पे पैनिक कर रहा है। हाँ,
अच्छा, ये मतलब बच्चे का माइंडसेट बहुत, क्योंकि बच्चा बहुत हाँ 16-17 साल का बच्चा होता है, क्रूशियल माइंडसेट होता है। इसमें एक और चीज ये भी आती है, वो सवाई माधोपुर में एक केस हुआ जिसमें बच्चों को बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चों ने भैया यहाँ पर क्लेम भी कराया कि उन्हें मारपीट की गई बच्चों के साथ, फिर हाँ रात उनको 3 घंटे उन्होंने धरना करा, फिर एग्जाम। हम तो बच्चों को ये सिखा के भेजते हैं कि यार रात भर सो के जाओ, आराम करो, रिलैक्स रहो। वहां बच्चों ने मारपीट हुई है और धरना हुआ है और दिन भर धूप में खड़े रहे हैं। तो क्या लगता है? सर, ये तो बात सही है। हम लोग भी मतलब जाते हैं सुबह, तो अपना माइंडसेट ऐसे बना के जाते हैं कि हम थोड़ा लाइट वेट ब्रेकफास्ट करके जाएं तो अपना माइंड एक्टिव रहे। अब उनके साथ सेम टाइम पे वो लोग गए हैं, उनके बाद भी उनके साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी हेड्स ऑफ है उनको कि जिन्होंने एग्जाम दिया है। और उसके बाद भी हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का खराब हुआ भी होगा। और सर, जिनका सही भी हुआ है ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है। अभी मैं एक का देख रहा था, उस लड़की के 644 मार्क्स है, रात को उसने सवाई माधोपुर में पेपर दिया। उसके बाद भी उसके मार्क्स के साथ कुछ तो भी उन्होंने करा है। अब मतलब एक तो हाँ, बच्चा उन्हें पहले से टाइम का परेशान है। कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया। हाँ हाँ, एक तो पहले से ही उनका पूरा दिन निकल गया, उनका माइंडसेट बदल गया, फिर भी बच्चों ने इतना सा पेशेंस रख के उन्होंने पेशेंस अपना पेपर करा। उसके बाद भी उनको मतलब ऐसा किया जा रहा है उनके साथ, तो मतलब सर ये मतलब माइंडसेट तो पूरा बिगड़ जाता है सर, कहने की बात है। नहीं, सही बात है। एक और चीज की, जैसे ओएमआर फटी हुई आई, तो हाँ सर। किसी की ओएमआर फटी हुई है या वो क्लेम सही है गलत है, तो एनटीए पुष्टि करेगा इस बात की कि वो सही है गलत है जो भी है। पर किसी की ओएमआर फटी आ रही, ये सब चीजें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए? कि हम लोग जो अभी ये सब चला रहे हैं, तो 2025 वाले स्टूडेंट्स को क्या इस चीज से डेफिनेटली फायदा होगा? क्या ये सारी चीजें सुधर के आएंगी अगले साल, जो सर 2025 की अभी, प्रिपरेशन? हाँ सर, सर मैं बोलूंगा अगर ये चीजें अभी सुधर जाती हैं तो 2025 वालों के लिए डेफिनेटली और बेहतर होंगी चीजें। बेहतर उनको सोचना चाहिए कि हाँ, हम लोग बेहतर करेंगे। पर क्या है सर, अभी 2025 वाले से मेरी बात भी हो रही थी, बोल रहे थे भैया मेरे को ना अब ड्रॉप लेने की इच्छा नहीं हो रही है, कि आपके साथ ऐसा हाँ। हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसे मेडिकल के एग्जाम बंद तो नहीं कर दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन हम्म। निकलेगा। तो रखो नहीं नहीं, पेशेंस। ये बिल्कुल ये हाँ सर, ये मतलब कि माइंडसेट बच्चों का चेंज हो जा रहा है कि वो इस फील्ड की तरफ फिर बहुत कम आना पसंद करेंगे सर, अगर ऐसा ही रहा तो। सही बात है। और ये फील्ड की बात, जैसे इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सिर्फ, और फिर ये बात सिर्फ फील्ड की नहीं है, ये बात हाँ हमारी है, आपकी और इस देश के डॉक्टर की है। अगर ब्रेन ड्रेन वाली बात इस लाइन से, मतलब जो ये पूरा की स्ट्रीम है, इससे वो ब्रेन ड्रेन होने लगा, मतलब बच्चा कोई और स्ट्रीम में जाने लगा, तो इस देश को अच्छे होनहार जो डॉक्टर मिलने वाले हैं वो मिलना कम हो जाएंगे, और हमारे और आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। कल से कोरोना वाली कोई दवाई आती, कोरोना जैसी कोई आपदा भगवान ना करे आए, पर अगर कोई और ऐसी आपदा आती है, तो जो भारत के डॉक्टरों ने संभाला वो कौन संभालेगा, अगर एक इंटेलिजेंट लोग यहाँ से निकल करके बाहर चले गए तो हमें इसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि इस स्ट्रीम में ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आए और इंटेलिजेंट लोग ही आगे जाएं। तो हमारी ये जो लड़ाई है, इसका सिर्फ यही तो उद्देश्य है कि 2025 वालों के लिए एक रास्ता, आगे वाले बच्चे इस फील्ड में आने से ना डरें, उन्हें पता हो कि सही लोग, सही टीचर, सही जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जिनको सही के लिए आवाज उठाना आता है और सही बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ने भी आती है। ठीक है हर्ष, और कुछ आप कहना चाहोगे नहीं सर, बस मैं अपने ये तरफ से? 2020, हाँ सर, मैं मतलब ये जो अपकमिंग हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, मतलब 2025 वाले, अब हमारा तो देखेंगे, पर 2025 वालों के लिए बोलूंगा कि मतलब होप लूज ना करें, कुछ ना कुछ होगा, जल्दी होगा, अपनी प्रिपरेशन ना छोड़े सर। इस चक्कर में ना बहुत सारे 2025 वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो भी सारा दिन, ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप इन्वॉल्व मतलब देखते रहिए न्यूज, पर मतलब अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, मेरा बोलना है मतलब ये है। ठीक है सर, तो अच्छा, चलिए, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। मैं मम्मी जी से पूछना चाहूंगा, मम्मी जी ज्यादा परेशान तो नहीं रहता? वैसे ये बहुत हंसमुख है, मैं जानता हूँ इसे। नहीं नहीं, परेशान परेशान तो होगा ना। तो पहले तो बहुत कुछ, जब रिजल्ट आई तो उसको इतना नाच रहा था, खुश रहा था, मेरे को भी खुशी हो रही थी, लेकिन इतनी मेहनत की है, मैंने कहा कब तो रंग लगाइए ये अभी। लेकिन अभी ये सुन के तो हमारा थोड़ा तो मायूस बच्चा होगा ना। कोई नहीं, कोई नहीं, मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लड़ रहे हैं, हम हो सकेगा तो दिल्ली भी जाएंगे, है ना, लड़के इस चीज हाँ, के बड़ी लिए, इसके मेहरबानी। लिए, सबके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी में जीत के जरूर आएंगे। ठीक है, ठीक है हाँ, हर्ष ठीक है सर, जी, थैंक यू नमस्ते, सर। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चिंता मत करो हर्ष, हम हैं, अनअकैडमी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल परेशान मत होना। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय सर।